अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार से चिकन फिंगर्स, वो भी KFC स्टाइल में, और खूब क्रिस्पी होंगे और जूसी भी होंगे अंदर से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चिकन ब्रेस्ट था जिसको मैंने इस तरह से फिंगर्स में कट कर लिया, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक 1/4 टीस्पून मैंने लिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्ची रखिएगा। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून से देखिए कम ये जिंजर पाउडर है। अगर आपके पास इनके पाउडर नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और अगर ये नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें ऐड कर लीजिएगा, 1/2 टीस्पून या उससे कम। और 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, ब्लैक पेपर पाउडर, ये इसमें चला गया। इसके अलावा कोई सा भी हॉट सॉस ले लीजिए, 1 से 2 खाने के चम्मच, बहुत है। और इसे अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे तरीके से चिकन मैरिनेट हो जाए। ये देखिए चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको रख रही हूँ 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, उससे और अच्छा रिजल्ट आएगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने अंदाज़न 1.5 से 2 कप मैदा लिया है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम ही होगी ये पिसी हुई काली मिर्चें, और तकरीबन 1/4 टीस्पून ये पेपरिका पाउडर। अगर ये नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लीजिएगा उसको। यहाँ 1 पिंच गार्लिक पाउडर है, सॉरी जिंजर पाउडर है ये, और ये 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर है यानी अदरक का पाउडर है, और 1/2 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इससे कोटिंग हमारी मज़ेदार सी बनेगी। अगर आप यहाँ पे अदरक लहसुन का जो मैंने पाउडर इसमें ऐड किया है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हैं, नहीं है आपके पास, तो आप चिकन के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, यानी 1 टीस्पून से थोड़ा कम आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। चलिए इसको मिक्स कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 कप फुल चिल्ड पानी लिया है, खूब ठंडा पानी है ये। अच्छा, अब इसे रखेंगे यहाँ साइड पर। ये देखिए चिकन को 1 घंटा हो गया, 1 से 1.5 घंटा तकरीबन हो गया है, और ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गई है। इसे रखेंगे और यहाँ पे हम अपनी मैदे को रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक पीस उठाया, ये देखिए इस तरह से इसको हमने मैदा लगाया। ठीक है, अब इसको पानी में डिप किया 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट नहीं, चंद सेकंड के लिए इसको रखेंगे और फिर इसको वापस पर कोटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लेक्स आए इसके ऊपर। आप चाहे तो इसको दोबारा पानी में डिप करके फिर दोबारा इसकी कोटिंग कर लीजिए। मैं इसको एक दफ़ा फिर डिप कर रही हूँ, और चलिए इसको एक दफ़ा फिर इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। मैं आप लोगों को फ्राइड चिकन की रेसिपी दे चुकी हूँ, काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर कीजिएगा, बहुत मज़े की हैं, डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। इसको एक्सेस इसका जो है फ्लावर उसको झाड़ लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारे इसमें वो बन गए हैं, क्रम्स बन गए हैं। इसी तरह मैं आपको सारी करके कोटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल को गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही रख के गर्म करना है। चेक करते हैं, बस बहुत है ये इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें फ्राई करते हैं अपने चिकन को। बस 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। अब फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ना हमें लो फ्लेम रखना है, ना हाई रखना है। हाई रखेंगे तो ये ऊपर से कोटिंग इसकी जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, और अगर आप लो रखेंगे इसका फ्लेम तो ये ऑयल को जल्द कर लेगी इसकी कोटिंग।
तो इसका ख्याल रखिएगा। मीडियम टू लो के दरमियान आपने आंच रखनी है। और शुरू में जब हम कोई भी चीज़ डालें फ्राई करने के लिए तो हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना, उसे छेड़ना नहीं है, वरना इसकी कोटिंग उतर सकती है। तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई होते हुए एक साइड से। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। हमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। और इस साइड से भी इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। यहाँ पर चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और बस अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी लग रही है देखने में। अब मैं सारे फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन फिंगर्स देखिए बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े के, बहुत क्रंची बने हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। और कमेंट करके आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।